जब आप पशुओं के अनुकूल और पशु आपके अनुकूल एक दूसरे को समावेश कर ले, ढाल ले, आपका पशुपालन सफल है। और 15 मिनट में सोशल मीडिया के द्वारा समझाना, उसका उदाहरण देना, प्रमाण देना संभव नहीं है। अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी कभी भी लाभदायक नहीं होती है। थ्योरी कुछ और बताता है, इतना हाइट होना चाहिए, इतना चौड़ाई होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए। जमीन पे हमारे पास जमीन उस लायक नहीं है, तो क्या मैं बकरी पालन नहीं करूंगा? करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते ही हैं, बकरी पालन बहुत ही मुनाफे का व्यवसाय है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। आप किसी जानकार व्यक्ति के पास जाएं, अपना समय दे, बहुमूल्य समय वहां व्यतीत करे, 5 दिन 6 दिन उनके अनुभव को हासिल करे और फिर उस चीज को अपने जमीनी स्तर से, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से मैनेज करके आप बकरी फार्म को चलाएं, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो जानकारी है, संकर नस्ल पे जानकारी है। संकर नस्ल किसे कहते हैं? सिरोही नस्ल, बर्बरी नस्ल, बोर नस्ल, जमुना पारी नस्ल, जखराना नस्ल, बतीसा नस्ल, ब्लैक बंगाल नस्ल, ये सारी नस्लें तो आप जानते हैं। लेकिन इसी में एक और है संकर नस्ल। वो क्या है? हॉलिस्टियन फ्रीजियन को देसी नस्ल के गाय से मीटिंग करा के एआई के द्वारा पैदा हुआ, उसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं। तो क्रॉस ब्रीड ही संकर नस्ल है। दो प्रजाति को, दो नस्लों को समावेश के द्वारा जब हम तीसरे की उत्पत्ति करते हैं तो वो संकर नस्ल कहलाता है। अब संकर नस्ल क्यों जरूरी है? इतिहास के कुछ पन्नों को पलट करके देखिए। कुछ वर्षों पहले हमारी जो गाय होती थी, हमारी जो भैंसें होती थी, वो 2-4 किलो दूध किया करती थी। लेकिन आज के समय में जितनी भी हमारी गायें हैं वो 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर से भी कहीं अधिक दूध देने लगी है। ज्यादा दुधारू नस्ल की भैंसों से हमारे देसी नस्ल की भैंसों को मीटिंग कराया गया, या फिर एआई के द्वारा उससे जो उत्पत्ति कराया गया भैंस की, जो ज्यादा दूध देने लगी, 5 से 6 लीटर दूध करने लगी, वो भी संकर नस्ल ही है। तो दोस्तों जब गाय और भैंस में, यहाँ तक कि मुर्गियों में संकर नस्ल का उत्पत्ति करके ज्यादा लाभ लिया जा रहा है, तो हमारी बकरियों में संकर नस्ल क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? कई लोगों का फोन आता है, हमें क्रॉस ब्रीड की बकरी चाहिए। लोगों ने अपने संकोच को छोड़ करके बकरी पालन में बेहिचक कदम रखना आरंभ किया है और बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय के नजरिए से अब देखा जाने लगा है। जो पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं वो दूसरे ब्रीड के नस्लों से अपने देसी नस्ल की बकरियों को मीटिंग करा करके क्रॉस ब्रीड में बच्चा निकालना शुरू किए। कुछ उनकी बकरियां तैयार हुई है जिससे उनको अंदाजा लगा है क्रॉस ब्रीड की बकरी जो है अच्छी है, दूध में भी, बच्चे में भी, ग्रोथ में भी, वेट में भी और मुनाफे में भी। यूपी से, राजस्थान से, अदर प्रांत से बड़ी नस्ल की बकरियां, क्रॉस ब्रीड की बकरियां जो वहां की क्लाइमेट में है, वहां से लेकर के व्यापारी लोग आ रहे हैं और आपको माला पहना रहे हैं। आप क्रॉस ब्रीड की संकर नस्ल की बकरी जान करके ले रहे हैं, जो कि आपके यहाँ आने के बाद सेटल नहीं कर रही है, मर जा रही है, नुकसान हो रहा है। इसके पीछे रीजन यही है कि आप बकरी पालन में समय देना नहीं चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट जंप करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्ट जंप करेंगे, बैलेंस अगर सही है तो आप सही जंप कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गया तो हो सकता है आपका शारीरिक नुकसान हो जाए, और शारीरिक होगा तो आर्थिक होगा। बकरी पालन सभी अनुभवी लोग कहते हैं जब भी आप करें अपने क्षेत्रीय बकरी से करें। लेकिन ब्रीडर का जो चुनाव है
वो आप अन्य प्रजाति से करें। जैसे अगर आप ब्लैक बंगाल रखे हैं तो आप बर्बरी का ब्रीडर इस्तेमाल करें, अगर आप उसी साइज में चलना चाहते हैं तो। और अगर ज्यादा ऊंचा में चलना चाहते हैं तो जखराना का इस्तेमाल करें, जमुनापारी का इस्तेमाल करें। जो ब्रीड आपको सुटेबल लगे, किस पे काम करना है, उस अनुकूल ही ब्रीडर का आप चयन करें। अब सवाल उठता है कि क्या बाहरी नस्ल के बकरा से जो हम अपनी देसी नस्ल की बकरियों को मीटिंग कराएंगे तो प्रसव काल में कोई समस्या तो नहीं होगी। हर जहर का तोड़ होता है। आप जो बकरी का चुनाव करते हैं वहां पे आप थोड़ा सूझबूझ से काम ले और अच्छी नस्ल की बकरी, अच्छी क्वालिटी की बकरी, अच्छे फ्रेम की बकरी आप उठाए और उससे आप बाहरी नस्ल के बकरे से मीटिंग कराए। उसके द्वारा जन्मे हुए बच्चे जो होंगे वही संकर नस्ल है, वही क्रॉस ब्रीड है। बकरी पालन का जो व्यवसाय है वो मटन पर्पज पे ही ज्यादा किया जा रहा है। मटन पर्पज के अनुकूल जो देसी नस्ल की हमारी बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल है, बच्चे तो ज्यादा जन्म देती है परंतु दूध की क्षमता कम होती है, जिसके कारण उसका बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। वहां पे जब हम संकर नस्ल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहां ब्लैक बंगाल का बच्चा 600-700 ग्राम का होता है, वहां पे क्रॉस ब्रीड का जो बच्चा जन्मेगा वो 1.25 किलो का होगा, 1.5 किलो का होगा। पहले बार में तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि बकरी वही है, दूध वही है। आपके बकरी से जो जन्मा हुआ फीमेल बच्चा होगा वो जब यंग होगी, मदर गोट बनेगी, तो उसका दूध का कैपेसिटी भी अच्छा होगा, तो उसका बच्चा और भी अच्छा होगा। जिसके पास धैर्य है, संयम है, जो इन पे समय देगा वही इसमें सफलता हासिल करेगा। ऐसा नहीं कि आज कुआं खोदे और कल पानी पीने लायक हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे ही नहीं, अनुभवी लोग कहते हैं कि बकरी पालन में 2 साल के बाद ही मुनाफा दिखता है, क्योंकि 2 साल में आपका क्रॉस ब्रीड का बकरी मदर गोट हो जाएगा। उसके बाद जो उसके बच्चे आएंगे वो अच्छे ग्रोथ के होंगे, अच्छे कलर में होंगे, अच्छा वेट गेन करेंगे और अच्छे दामों में बिकेंगे। दोस्तों, बकरी पालन में आप आते हैं तो तमाम जानकारी के साथ है और तमाम जानकारी आपको तभी मिलेगी जब कहीं से आप प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण हर जिंदगी के हर मोड़ पे जरूरी है। पहला गुरु माँ और फिर स्कूल, तीसरा गुरु वही है जो आपके चाहत के अनुकूल आपके कर्मों को दिशा निर्देश दे। गुरु दक्षिणा से नहीं घबराइए, ज्ञान लीजिए। बकरी पालन में ही नहीं, जीवन के हर मोड़ पे अगर आपको सफल होना है तो सीखने का प्रयास कीजिए। ये तमाम उम्र बीत जाएगा आपको सीखने में, सीखना कभी पूरा नहीं होता है। प्रयास कीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बकरी पालन में आइए, काफी अच्छा मुनाफे का व्यवसाय है और संकर नस्ल की तैयारी करें। अगर संकर नस्ल की बकरी आप बाहर से खरीदते हैं, हो सकता है आपको आर्थिक नुकसान हो जाए। क्रॉस ब्रीड की बकरी, बीटल क्रॉस बकरी, जखराना क्रॉस बकरी, अरे भैया आप क्या जानते हैं कि वो जखराना क्रॉस है या बीटल क्रॉस है? किसी ने देखा है उसे बीटल क्रॉस होते हुए? बकरी आ रहा है राजस्थान से, अब बीटल क्रॉस, बीटल जो है नस्ल है पंजाब का, कहां से बीटल क्रॉस हो गया? काली हो गई तो बीटल क्रॉस हो गई। जिसका न माँ का ठिकाना, न जिसके बाप का ठिकाना, किसी को पता ही नहीं। हम खरीद के लाए हैं, मंडी से खरीद के लाए हैं, देहात घूम के खरीद के लाए हैं, कहते हैं बीटल क्रॉस है। क्रॉस ब्रीड आप अपने इच्छा के अनुकूल, आप अपने मंजिल के अनुकूल, लक्ष्य के अनुकूल आप ब्रीडर का चुनाव करें और अपनी देसी नस्ल की बकरियों को मीटिंग कराएं। मीटिंग कराने के बाद जो बच्चे का उत्पत्ति होता है उनको आप तैयार करें। फिर दूसरे जनरेशन में उसको आप दूसरे बकरे से मीटिंग कराएं। इस तरह से नस्ल सुधार का भी काम चलेगा, इनब्रीडिंग भी नहीं होगा और आपके फार्म पे अच्छे क्वालिटी के संकर नस्ल की बकरियां तैयार हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।